Yes, students, now the next topic of chapter 5 is informal organization. Informal means informal, which is not formal. Informal means which is not formal organization. हमने पढ़ा था क्या? Formal organization is that organization which is deliberately designed by the organization for accomplishment of organizational goal. And it is deliberately designed by the organization, but informal organization is not deliberately designed by the organization, but it emerges spontaneously or automatically. इसको हम अपनी इंटेंशनली अगर नहीं करते, इस्टेब्लिश नहीं करता हमारा मैनेजमेंट, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है. और कब क्रिएट हो जाता है? When an individual enter or join formal organization. एक एग्जांपल लेके चलते हैं. मान लो आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब ज्वाइन की एज अ मैनेजर. आप किसी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं. तो जब आप डेली में वर्क करते रहते हैं तो आपकी और आपके बॉस की, आपके और आपके साथ काम करने वाले कलीग्स के बीच में एक अपने आप ही रिलेशनशिप स्टैब्लिश होने लग जाती है. आप उनके साथ अपने व्यूज़, अपने लंच को शेयर करते हो, अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियन, अपनी परेशानियों, प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो. सो द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर कलीग or you and your manager, when you are sharing your personal problem with your manager, then such type of relationship is called as informal relationship, and the organization which it creates is called as informal organization. Okay, now we can take another example. जैसे कि एक मैनेजर और एक सुपरवाइज़र दोनों कैफेटेरिया में बैठे हैं, ठीक है, कॉफ़ी पीने के लिए. अब वहाँ पर डिस्कस करता है आपका मैनेजर वर्कर्स के साथ कि हाँ भाई बताओ तुम्हारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फीडबैक दो भाई, जो पॉलिसीज़ बनाई हैं कंपनी ने, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, तुम्हें जो आज हमने ये सारी चीज़ें सिखाई हैं वो समझ आ गई हैं, नहीं आ गई हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है वो बताइए. सो इट क्रिएट अ लिंक और पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप, एंड इट इज़ कॉल्ड एज इनफॉर्मल रिलेशनशिप और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसी तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट मैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं संडेज़ को या फिर अलग अलग टाइम पर. तो वहाँ पर चाहे आपका एक मैनेजर है, चाहे एक जनरल मैनेजर है, चाहे एक आपका सुपरवाइज़र है, सभी एक टीम में काम करते हैं. एंड समटाइम्स एन इनफॉर्मल रिलेशनशिप इज़ occur between them. So such type of informal relationship creates an organization which is called as informal organization. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कब क्रिएट होता है? जब आप एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो. अगर आपने एक ऑफिस ज्वाइन किया तभी आपकी और आपके फ्रेंड, आपके कलीग के बीच में, आपके सुपरवाइजर्स के बीच में, आपके मैनेजर्स के साथ आपकी एक रिलेशनशिप होगी. लेकिन जब तक अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ही नहीं किया, आप एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपने एंटर ही नहीं किया, तो आपकी जो है इनफॉर्मल रिलेशनशिप या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ही नहीं हो सकती. इसलिए ज़रूरी है कि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू क्रिएट, देन यू हैव फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल अपने लिए भी ले सकते हो. जैसे क्लासरूम में आप जब स्कूल में आए तो फिर आपने क्या देखा कि आप की और आपके टीचर्स की, ये हम कह सकते हैं टीचर्स की और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप कैसी है? एक फॉर्मल रिलेशनशिप. लेकिन जब डेली काम करते रहते हैं तो एक टीचर का दूसरे टीचर के साथ, या फिर हम कह सकते हैं एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है. तो आपस में आप लोग अपनी सारी चीज़ें शेयर करने लगते हो, फीलिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सब शेयर करने लगते हो. देन इट फॉर्म अ इनफॉर्मल रिलेशनशिप और फॉर्म अ social relationship. That social relationship is called as informal organization. So I think it is clear that what is meant by informal organization. Now look here the definition. Informal organization is a network. Network क्यों कहा है? जैसे कि एक जाल है, नेट. Work of personal or social relation not established or required by the formal organization but arises spontaneously as people associated with one another. तो क्या कहता है डेफिनेशन में? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा नेटवर्क है पर्सनल और सोशल रिलेशन का
कि जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश नहीं करता, बल्कि ये अपने आप ही अराइज हो जाता है जब लोग एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, जब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड दैट सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मान लो आप एक पर्सन है, उसका फ्रेंड था बी का फ्रेंड था बी का एक और फ्रेंड था सी का फ्रेंड था आपका ई का फ्रेंड है एफ। अब ए का फ्रेंड ई भी है, ए का फ्रेंड सी भी है, डी का फ्रेंड एफ भी है, बी का फ्रेंड ई भी था, ए का फ्रेंड डी भी है। सो ये एक स्ट्रक्चर अपने आप ही क्रिएट हो जाता है व्हेन देयर इज अ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज एंड सच अ स्ट्रक्चर इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर देयर इज नो फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी किसी के साथ भी बात कर सकता है। Now what are the features of an informal organization? तो फर्स्ट फीचर क्या होगा? It creates spontaneously, कि